एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 18 जून की प्रातः मुरली, प्रातः साकार मुरली। मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, मीन्स चाट रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी बाबा पहली पहली श्रीमत देते हैं, या हमें कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो पहला, किसी की भी देह को मत देखो और अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। और दूसरा, देह अभिमान के वश कोई ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन चलने वाले, बाबा कहते, गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। आज बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बाबा कहते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं, हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे। अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, बाबा कहते, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर, बाबा कहते, अगर अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसीलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि बच्चे अपना पोता मेल रखो अपने गुणों का। हम देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देवी गुणों में क्या कमी है? तो रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। बाबा पूछते हैं, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी, बाबा कहते, कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु वो बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड हैं, नर्म दिल होते हैं। उस दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है।
अभी इस दुनिया में बाबा कहते हैं मनुष्यों की गुणों की वैरायटी है। और जब देवता बनते हैं तो देवी गुण तो सब में है, तो सभी में तो सभी में देवी गुण होंगे। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। अब बाबा कहते एक तो पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालना है। पढ़ना है और अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे बाबा कहते एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत वाले, और ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। तो पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो, कई बच्चे बाबा को बताते हैं कि बाबा फलाना आर्ग्यू करते हैं। तो बाबा ने समझाया था, लिख दो। क्या लिख दो कि हम ब्रह्मा अथवा बी के हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचते ऊंच है भगवान। तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है। बाबा कहते फिर कोई तुमसे आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे कि तुमने ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तो तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो। तो बाबा कहते क्या बोलना चाहिए कि भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, तो पहले पहले बुद्धि में बिठाना है। तो आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं कि बुद्धि में यह बिठाना है कि हम सब ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, क्या कहा है, हियर नो इवल, सी नो इवल, मनुष्य मत। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इसको क्या देखने का है। इन आंखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो बाबा कहते पतित का पतित ही है। यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है। इसीलिए बाप कहते हैं सी नो इवल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भी भूल जाना है। तो आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, परंतु इसमें मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंचा मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहते मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर, अगर मैंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा कहते फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अभी अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, परंतु जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो। मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आजे आती जाती है क्या।
आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होती तो ये विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बाबा कहते बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। बाबा कहते मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, क्योंकि अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को बाप के सिवा और किसी को रहमदिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं, रहमदिल तो एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। उसका पारावार नहीं, कोई लिमिट नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम उच्च बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की हम सब बच्चों को बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम हथेली पर बाहिश्त ले आ रहा हूं, आता हूं। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं, वो मैजिक करते हैं। परंतु यहाँ तो पढ़ाई की बात है। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को लोग देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। दे अभिमान वालों की बाबा कहते एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। बाबा कहते टाइम लगता है एक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करने में। सारा दोष उस पर आ जाता है, इसीलिए मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे करेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, तुम समझते हो कोई कोई के करेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, तो वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं, क्या देखते हैं कि इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। बाबा कहते खामियां तो सब में है। तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। जानते हैं इनमें ये खामी है, इस कारण यह इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकाली तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे, फिर बाबा पूछते हैं तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
बाबा के आगे तो सच बता देते हैं, कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं, बाप क्या कहते हैं कि आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे डॉट डॉट डॉट। बाबा कहते रहते हैं, जो खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं। बाबा कहते हैं, शरीर की बीमारी नहीं बताओ, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात चलते रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण सदा निंदा कराते हैं। बाबा कहते, मनुष्य को वहम पड़ता है। कहते हैं भगवान इनको पढ़ाते हैं, भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। सब सोचते हैं कि भगवान इनको पढ़ाते हैं, पर भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे। इनकी चलन कैसी है ये तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर, अगर मेरे में कोई अवगुण होगा तो बाबा कहते इतना तीर नहीं लगेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो, हमारे में ये खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग भी अपना खाता रोज निकालते हैं, देखते हैं कि आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं, बच्चे हो, बच्चे रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गवा देंगे। बाबा कहते, गुरु की निंदा कराने वाले ठोर ना पाए, देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही हम सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं, जो बॉडी कॉन्शियस से जो कर्तव्य होते हैं, उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसीलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी इसीलिए बनने में टाइम तो लगता है ना। यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में उन्होंने क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। तो बाबा को वंडर लगता है, अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट, तो माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। क्या समझते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा मुख है स्वर्ग तरफ और लात है नर्क तरफ।
तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तो हम सब क्या हैं? संगम युगी ब्राह्मण। ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। तो बच्चों को यही याद रखना पड़े। अब बाबा कहते टाइम बहुत कम है, कल ही शरीर छूट सकता है। तो बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंत काल तक जो स्त्री से मिले। बाप समझाते तो बहुत हैं, ये सब गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है। तो बाबा कहते कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और सजा नहीं खानी पड़ेगी। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं। बाबा कहते उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे। तो बाबा कहते क्या अंत में क्या समझ, क्या क्या साक्षात्कार होंगे कि तुमने यह किया। फिर उस समय बहुत रोएंगे चिल्लाएंगे अफसोस भी करेंगे। बगैर साक्षात्कार सजा दे न सके। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर तुमने ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए हैं। तो यह तो पहले नंबर की बाबा कहते इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाबा उल्हना देते हैं तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है। भारतवासी ही कितने गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है। सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास बाबा कहते हैं आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, बाकी बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। बाबा कहते माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। और यही देही अभिमानी बनना ही बाबा कहते बड़ी सब्जेक्ट है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला नंबर। बाबा कहते देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती। इसीलिए देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाले ना हो। दूसरा पॉइंट, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अंदर, बाबा ने कहा शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी है।
बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, बाबा कहते, अगर सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। तो सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं, से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन और देह के संबंध का बंधन है, ऐसे ही सेवा में स्वार्थ, अगर मेरा सेवा में भी स्वार्थ है तो बाबा कहते वह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से मुक्त रहना ही, मुक्त रहने वाले को ही निस्वार्थ सेवाधारी कहेंगे। आज का स्लोगन, बाबा कहते वायदों की फाइल, वायदों को फाइल में नहीं रखो, वायदों को फाइल में नहीं रखो, परंतु फाइनल बनकर दिखाओ। तो जो वायदे किए हैं बाबा से, वो कहते हैं प्रैक्टिकल में उनको दिखाओ। ओम शांति।